गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 11.6 है, लेक्चर नंबर 8 में चल रहे हैं, क्लास +1 कॉनिक्स की एप्लीकेशन है कॉनिक्स की। तो पहले का तो डायग्राम दिया ही हुआ है, आराम से सुन लोगे तो टाइम भी कम लगेगा और समय में भी आ जाएगा। साथ साथ नोट करोगे तो दोबारा पूछोगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, जो इस एक्सरसाइजों का काम होता है। बुक में से पढ़ते रहो, डायग्राम दिया हुआ है हाँ या ना वो आप देखो। पैराबोलिक फॉर्म में एक मिरर दिया हुआ है, क्वेश्चन को आराम से बुक में से पढ़ लो। ये सारा डायग्राम बुक का बनाया हुआ है, हमने तो बनाया नहीं है। ये एक्स है, ये वाई है। वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर एज शोन इन फिगर 11.65 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ओरिजिन। वर्टेक्स ओरिजिन है वो लिखा हुआ है, फोकस यहाँ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पे, तो फोकस हो गया 5,0 पे। और वो कह रहा है फोकस से जो पास होगा वो लेटेस्ट सेक्टम होता है, याद रखना आप लोग। तो उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा हुआ। इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, ये भी 5 सेंटीमीटर है और 45 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी 5 सेंटीमीटर में है, तो इसीलिए सेंटीमीटर में दोनों। तो चिंता नहीं है हमारी कि किसी को चेंज करना है, तो ये आ गया। और कहते हैं यहाँ पे ए बी डायग्राम में लिखे हुए हैं, हमसे उसने ए बी मांगा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। बट ये बात हमारी समझ है, ए बी इज नॉट ए लेटेस्ट सेक्टम। ए बी लेटेस्ट सेक्टम नहीं कह सकते आप लोग, ए बी नॉट अ लेटेस्ट सेक्टम। वो आप सोचिए, लेटेस्ट सेक्टम अलग चीज होती है, जो फोकस से पास होती है उनको हम लेटेस्ट सेक्टम बोलते हैं। चलिए एनी हाउ, इसमें एक बात तो है कि डायग्राम बना बनाया मिल गया तो हमें इतना सोचना नहीं है, हमें निकालनी क्या है, ए बी की लेंथ निकालनी है। ये मैं बीच में एक सी पॉइंट मान सकता हूँ, तो मान लेना सी। तो ये सिमेट्रिकल होते थे, क्यों एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती थी, याद करो। जैसे हाथ की दो हथेलियां, जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। अगर मैं ये लेंथ निकाल दूं, लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो उसका डबल कर दूंगा, 4 आ जाएगा इसका आंसर। वैसे बता रहा हूँ, वैसे तो मैं पूरा ही निकालूंगा, फिर भी आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ये निकाल लेता है ना तो उसका डबल हो जाता है। चलिए एनी हाउ, जो डायग्राम दिख रहा है तो किस कॉनिक का डायग्राम है ये हमें देखना होता है। वही मैंने कल भी ये बात पूछी आप लोगों से, आइडेंटिफाई द कॉनिक। कॉनिक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ए बी इज नॉट अ लेटेस्ट सेक्टम, ए बी इज नॉट ए लेटेस्ट सेक्टम। तो कहता है जो डायग्राम है, फिगर है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि दी दवाई फिगर है, रिप्रेजेंट करती है आर एच पी शायद समझते होंगे। तो राइट हैंड पैराबोला है ये। अगर समझ के करोगे टाइम कम लगेगा, राइट हैंड पैराबोला, और बार बार पूछोगे नहीं समझ भी आ जाएगा। राइट हैंड पैराबोला, तो फिर इसका मतलब विद वर्टेक्स, अगर ध्यान से देखो तो इसका वर्टेक्स कहीं ना कहीं मेंशन है, तो ये रहा इसका वर्टेक्स 0 0, विद वर्टेक्स क्या है 0 0। तो राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये इसकी इक्वेशन होगी विद वर्टेक्स 0 0। एंड फोकस कितना होगा, फोकस फोकाई नहीं होता क्योंकि इसमें एक ही फोकस होता है, फोकाई प्लूरल होता है फोकस का, 5,0। फोकाई का मतलब 2, फोकस तो इसमें एक ही होता है। तो कंपेयर करा लो किसके साथ, फोकस के साथ। क्यों फोकस, क्योंकि इसका फोकस कितना होगा राइट हैंड पैराबोला, जिसकी इक्वेशन लिखी जिसमें a पड़ा है, आपको पता ही होता है फोकस क्या होता है, a,0। किसके साथ कंपेयर करा लो, 5,0 के साथ। देयरफॉर a तो हमारा निकल गया 5, पर हमसे a नहीं पूछा था, इक्वेशन ही पूछी। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा हुआ ये लेंथ ए बी, ये लेंथ ए बी पूछी हुई है, फाइंड करना है ए बी नॉट ए लेटेस्ट सेक्टम। पढ़ लो, चलिए पुट करा दो a को 5 इन 1 में। ये वो पैराबोला की बात कर रहे हैं जो डायग्राम में मेंशन है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 20x, इसकी इस कंडीशन से, फोकस की कंडीशन से कम पैराबोला की तो शक्ल दिखी कौन सी है, वो तो राइट हैंड पैराबोला फिगर से। उसकी इक्वेशन क्या, वो तो दिख गई मैंने। इक्वेशन क्या था, 20x आएगी। क्यों, क्योंकि फोकस a नहीं था, a की जगह क्या लगाओगे 5। अगर आपको याद हो a,0 था, तो ये कितना है, तो a 5 आ गया, पर अभी आंसर नहीं आया है। आप सोचना आराम से, जो पॉइंट a है, आराम से सोचना, जो पॉइंट a है, पॉइंट a वो ले आओ जो ये कह रहा है। सिंस आराम से लाइन समझ आती है तो हाँ लिख देना, नहीं तो ना लिख देना। सिंस पॉइंट ए किस पे लाइज करेगा, ऑन पैराबोला पे। कौन सा बोला, ये वाला पॉइंट ए। कौन सा पॉइंट है, जहां से इसका क्या पूछा है डिस्टेंस, ये किस पे लाई कर रहा है, सोचो पैराबोला पे। पैराबोला तो आगे तक जाता था अगर आपको याद हो। तो पॉइंट ए किस पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है। देयरफॉर इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के बता सकते हो कितने हो गए, सोचो जरा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के बता सकते हो कितने हो गए। पॉइंट ए लाई कर रहा है पैराबोला पे,
पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सोचना। ये वाला सी तक डिस्टेंस कितना होगा, सी तक डिस्टेंस ये अगर 45 आराम से ऊपर से देखो तो ये भी कितना हो गया 45। ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं, मैंने के मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया, 45 माइनस के लिख रहा हूँ। सोचना आराम से आप लोग, और अगर कोई मेरे को सोचने वाला है तो वैसे बताया आपकी नॉलेज के लिए माइनस के होगा, सोचते रहना। पर मैं नहीं लिखूंगा तो भी मेरा चल जाता है। क्यों माइनस के होगा, क्योंकि ऑब्वियस है फर्स्ट पॉइंट में एक्स पॉजिटिव वाई भी क्या होगा पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई क्या होगा, तो जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया 45 माइनस के लिए। ये कितना डीप दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, तो ये भी लेंथ कितनी है 45। तो ए के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, चाहे बी के निकालो चाहे ए के, क्यों, क्योंकि ये पैराबोला पे लाई करते हैं। क्यों, डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम नहीं कह रखा, तो ये 45 तो दिखा दिया हुआ है क्योंकि दिया हुआ है, पर ये लेंथ तो दी नहीं हुई, कहाँ दी हुई है पढ़ लो, चाहिए लेंथ तो दी नहीं हुई, ये लेटेस्ट सेक्टम थोड़ा ना जो लेंथ दी हुई है। तो लेटेस्ट सेक्टम यानी लेंथ कितनी मान ली मैंने के, तो ये पॉइंट ए किस पे लाई करेगा सोचो जरा, सिंस पॉइंट ए लाइज ऑन द पैराबोला, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है कौन कौन से बताओगे 45, के। क्यों 45, के, ये अगर आपको समझ आ जाए तो किस पे करेगा लाइज ऑन पैराबोला, देयरफॉर इसको क्या करेगा बताओगे, बस सेटिस्फाइज करोगे। तो मुझे नहीं लगता मुझे आगे कराने की जरूरत है, आप लोग मुझसे पहले कर लोगे, क्योंकि आप क्या पुट कराओगे बताओ, x को कितना पुट कराओगे 45 का होल स्क्वायर 20 इंटू क्या आ गया k ना सॉरी y क्या पुट कराओगे k का होल स्क्वायर 20 इंटू, तो कितना आ गया k स्क्वायर इक्वल टू, तो k कितना आ गया प्लस माइनस, k कितना आ गया प्लस माइनस, तो एक ऊपर क्या जाएगा k माइनस का 30 जाएगा प्लस का 30 जाएगा, बता सकते हो, तो कि कौन सा पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट प्लस का 30 और नीचे, तो मैंने भी तो वही कहा था, आप समझे नहीं थे, आप समझे नहीं थे, नहीं तो आप सोच लो k कितना है आपका, ये बताओगे k 30 आया पॉजिटिव वाला, अगर ये 30 है तो पूरा कितना होगा 60, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, औरल भी सोच सकते हो। तो अगर आपने ए बी निकाला तो मैं ए बी निकालते हुए क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा, डिस्टेंस फार्मूला। अगर ये 30 है तो ये -30 होगा, क्यों, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ में y क्या होता है नेगेटिव, फर्स्ट में y क्या होता है पॉजिटिव, तो ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, फिर भी है डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। अब आप नोट करो, बार बार नहीं तो मेरे से पूछोगे, मैं पहले कह दूंगा आपसे, और एक ही बात को बार बार कहने से अच्छा पहले आप समझ लो फिर आप नोट कर लो, वो ज्यादा ठीक है। 60 का होल स्क्वायर अंडर रूट है, तो कितना आ गया 60, एक ही चीज सब में चलनी है, चारों क्वेश्चन, ये पॉइंट लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। आराम से अपनी तसल्ली करके नोट करो तब आगे चलो। सेकंड है, सेकंड और फोर्थ सेम है, कई बुक में पुरानी बुक में 5 क्वेश्चन है, तो सेकंड और फिफ्थ सेम है, तो ये चीज है इसके अंदर, इसमें डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। वो कह रहा है दो, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते रहते हो, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है 10th तक तो सबके पास साइंस अभी तक तो रहती है, तो वो कहता है 2 एंड पॉइंट दे रखे हैं, एक बीम है, बीम इज स्पॉटेड एट द 2 एंड्स पे, कहता है मान लो, सेकंड में थोड़ा रफ सा समझाना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे ऐसे 2 एंड है, उस पे एक बीम स्पॉट किया गया है, इसको कहा गया है बीम, और कहता है एक सेंटर पे जो 12 मीटर एक पार्ट है, 12 मीटर टोटल इसकी लेंथ कह रखी है, ए से लेके बी तक की लेंथ 12 मीटर कह रखी है। सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर, कुछ वेट लोड किया गया सेंटर पे, जिसके कारण ये क्या हो जाता है सोचो, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाता है, देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर, ये लेंथ मीटर में है और ये डिफ्लेक्शन सेंटीमीटर में है। मेरा मतलब जब आपने वेट को लोड किया तो कहता है ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, कहता है ये कहना चाहता है डिफ्लेक्शन आ गई। जो पहली की सिचुएशन थी वो डॉक्टर लाइन से शो की हुई है, पहले ऐसे पड़ा था, वेट आने पे डिफ्लेक्ट हो गया, ये वेट आ गया डिफ्लेक्ट हो गया, कितना सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट हो गया, कहते हैं 3 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट हो गया, 12 मीटर का था, डिफ्लेक्शन बहुत छोटी सी 3 सेंटीमीटर की आती है। कहता है शेप ऑफ पैराबोला, ऑब्वियस ही बात है अपर एंड पैराबोला शेप का बना देगा, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा हो तो मैं समझा देता हूँ आपको। तो वो क्या कहना चाहता है कि अगर मैं रफ में पहले एक बार डायग्राम मेरी समझ लग जाए, तो ए था, ये बी था, जहां पे एक लोड को हमने कंसंट्रेट किया हुआ था, उसके बाद उसके अंदर कुछ मिडल पे लोड डाला तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आनी शुरू होगी, डिफ्लेक्शन आनी शुरू होगी। तो ये जो थी वो पहले वाली पोजीशन थी, अब ओरिजिनल पोजीशन यहाँ। तो मैं यहाँ पे ये सिर्फ ये क्वेश्चन जो कहना चाहता है पहले वो समझा दूं, फिर मैं आगे बात कह दूंगा। ये टोटल जो था वो 12 मीटर था,
रफ में पहले समझा रहा हूँ, डायग्राम उधर बना दूंगा एक बार। फिर ए से बी तक जो आया वो डिफ्लेक्शन आई सेंटर पे, ये सेंटर है उसका, इसने बोल दिया सेंटर है, ये सेंटर बोला हुआ उसने, पढ़ लीजिए 3 सेंटीमीटर है। तो पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कराओ ताकि यूनिट्स तो एक जैसे चलें, ऐसा नहीं हो कोई मीटर में चले कोई सेंटीमीटर में चले। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करा दो, तो क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर एज यूजुअल है। 1 सेंटीमीटर जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट सोच ले, जो भूला पड़ा होता है थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा पुराना काम होता है 3/100 मीटर होता है। चलिए ये तो हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन है, जिस डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। मेरे को सिर्फ ये क्वेश्चन आपसे पूछना है, आराम से बस एक बात को सोचना, क्या क्वेश्चन कह रहा होता है। आ जाओ। तो डिफ्लेक्शन जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो 3 सेंटीमीटर की दी हुई है। आप डायग्राम को आराम से देखो, आपको एक बात पूछते हैं तो क्या समझ लगती है, देखो जरा। चलो ये डिफ्लेक्शन सेंटर से 3 सेंटीमीटर की है। किसके बीच में डिफ्लेक्शन, जो पहली पोजीशन थी, पहली पोजीशन मतलब जब बीम ऐसे पड़ा था, जब वेट टांगा तो 3 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन हुई, ये 3 सेंटीमीटर की डिफ्लेक्शन है। ऑब्वियस सी बात है ये भी तो 3 सेंटीमीटर की डिफ्लेक्शन हुई, ऑब्वियस सी बात है ये भी तो 3 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन हुई। क्या कह रहे हैं पहले आप बात को समझो। ये मेरे पास एक रोड जा रही है, मैं कह रहा हूं ए से बी तक एक रोड जा रही थी, सेंटर में तुमने इसके वेट टांगा तो ये डिफ्लेक्ट हो गया इतना, सेंटर को मैंने सी मान लिया, ए बी माना। ये जो डिफ्लेक्शन हुई, डिफ्लेक्शन समझते हो, नीचे जो झुकाव आया ये 3 सेंटीमीटर का आया। तो आप मेरे को बस ये बता दो, आप सारे मेरे को मिलके ये बता दो कि बी पॉइंट पे या कह लो एक पॉइंट पे किसी पे भी डिफ्लेक्शन कितनी होगी। यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितनी है बी पॉइंट पे, 3 सेंटीमीटर ही तो है। ये डिफ्लेक्शन 3 सेंटीमीटर है, आपने एंड पे बांध रखी है, ये बाद में से झुक गया है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर की डिफ्लेक्शन आ गई, तो यहाँ भी तो 3 सेंटीमीटर की डिफ्लेक्शन, यहाँ 3 सेंटीमीटर, ये भी तो 3 सेंटीमीटर है, ये भी तो 3 सेंटीमीटर है। हाँ शाबाश, ठीक लिखा तूने गुड़िया, ये भी तो 3 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन है। सोचो ये भी तो 3 सेंटीमीटर है, बी पे भी तो 3 सेंटीमीटर रहेगी डिफ्लेक्शन है गधों। बी पे कितनी आ जाएगी डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन 3 सेंटीमीटर है, तो क्या ये भी 3 रहेगी, क्या ये भी 3 रहेगी, क्या ये भी 3 रहेगी। सोचो नहीं, डिफ्लेक्शन तो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सेंटर पे कितनी है 3 सेंटीमीटर, और थोड़ी आगे जाके क्या रह जाएगी बताओ, मतलब ये इस सिचुएशन में चल रही होगी शायद थोड़ा सा, अगर रफली सोचे तो ये 3 सेंटीमीटर है, थोड़ी देर बाद 2.8 सेंटीमीटर रह गई होगी। सोचो थोड़ी देर बाद 2 सेंटीमीटर रह गई होगी, धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर रह गई होगी, धीरे धीरे 0 हुई होगी। सोचो तो डिफ्लेक्शन कम होती जा रही है। सोचो ये तो दिख ही रहा है, इसमें क्या देखने वाली बात है, इसमें क्या समझाना है किसी को। तो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझा दो, पढ़ लेना इसके बाद क्वेश्चन। कहते हैं सेंटर पे 3 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन है, कहते हैं सेंटर से कितनी दूरी पे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सेंटर से कितनी दूरी पे जो डिफ्लेक्शन है वो कहता है 1 सेंटीमीटर रह जाए। तो सेंटर से वो डिस्टेंस बताना है, जब डिफ्लेक्शन कितनी रह जाए, जब डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर भी है, जब डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर रह जाए। पढ़ लो, अब आप पढ़ लो चाहे क्वेश्चन। तो बताओ सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, क्या सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस बी तक का होगा, नहीं बी तक का नहीं होगा, क्योंकि बी तक का होता तो डिफ्लेक्शन कितनी होती है 0, पर कुछ और होगा, वो कहते हैं बताना है, जैसे मैं बड़ा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन समझ आता है तो देख लो। इसी के साथ ही मैं आपकी बुक का, जिसमें 4 क्वेश्चन है, 4 जिसमें 5 है, 5वां क्वेश्चन भी पढ़वा दूँ। वो ये कहना चाहता है, वो कहता है ए और बी पे कुछ हमने लोड टांग रखा था, एक बीम थी, क्या टांगा हुआ उसमें, बीम टांग रखा था। सेंटर पे हमने, ये टोटल कितना था 12 मीटर था, दे रखा है। सेंटर पे 6 मीटर ऑब्वियस है, इधर 6 मीटर इधर है। तो कहता है सेंटर पे जब हमने इस पे वेट टांगा, वेट टांग दिया इसके, WG वेट टांग दिया इसको, तो कहता है इसके अंदर डिफ्लेक्शन जो आ गई वो 3 सेंटीमीटर की आई। 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 3/100 मीटर की आ गई, मैंने मीटर में चेंज करा दिया। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। सारा मीटर में चेंज कर देता हूँ, या सारा सेंटीमीटर में, वो आपकी मर्जी है। 3 सेंटीमीटर 3/100 मीटर हो गया। चलिए ये डिफ्लेक्शन 3/100 मीटर की आ गई। अब हर बार डिफ्लेक्शन कम हो रही है, जैसे वो डायग्राम में दिखाया गया है। बी पे जाके डिफ्लेक्शन बिल्कुल ठप होगी,
तो कहता है यहाँ पे मान लो डिफ्लेक्शन क्या थी, मान लो 1 सेंटीमीटर में, मीटर नहीं 1 सेंटीमीटर में, तो बताओ सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कहता बता दो, कहता क्या होगा, मैंने ये m मांग लिया, तो उसने हमसे जो मांगा हुआ है मोटी मोटी सी बात, वो cm मांगा हुआ है हमसे, cm बस। cm कौन है, मनोहर लाल खट्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर जी मांगे हमसे कि क्या रहेगा सेंटर से m तक का डिस्टेंस। और चौथे या लास्ट जो जिसकी बुक में 5वां 12 बोला जिसमें वो चौथा है, उसमें उल्टा क्या रखा है, क्या C से M तक का डिस्टेंस दे रखा है, क्या बोला 4 मीटर 3 मीटर 2 मीटर, बताओ ये डिफ्लेक्शन कितनी है, ये समझे। इसमें डिफ्लेक्शन देके ये लेंथ मांग ली, उसमें ये डिस्टेंस देके डिफ्लेक्शन मांग ली, तो उल्टा ही तो हो गया, दोनों की एक जगह चल रहे हैं। ये क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ब्रिज वाला है जो आपके पास 200 मीटर अपार्ट रोडवे से ऊपर जा रहा है, वो मैं तब बता दूंगा जब कराऊंगा, तो इसके बाद पहले मैं चौथा ही कराता हूँ लास्ट वन, ताकि दोनों सेम होते हैं। एनी हाउ, तो जब 1 सेंटीमीटर रहा होगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ानी है, उसने बोला हुआ है जब बेंड हुआ ये पैराबोला बना रहा है, तो पैराबोला बना रहा है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, बिल्कुल बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर इसको भी बढ़ा लो, इसको ऐसे रेल डाल दो, ये x है, ये वर्टेक्स ले लो, तो क्या हुआ, जहां मर्जी रख लो 0 0 पे। अब मैंने क्या बोल दिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर एंड पैराबोला। सोच लो अपर एंड पैराबोला की इक्वेशन x के इक्वल टू 4ay, कहते हैं इस सॉल्यूशन है जो गिवन फिगर है जो बनाई है, वो पहले समझ लेना, रिप्रेजेंट करेगा यूएचपी। यूएचपी का मतलब याद करो, अपर एंड बताना ना पड़े, ये पता होने चाहिए, तो +2 में कोई भी नहीं बताएगा, यूएचपी लिख के बस आगे चल देंगे। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आएगा, सोचो जरा। वो हमसे क्या मांग रहा है, सोचना जरा, हमसे वो मांग रहा है, एक तो cm डिस्टेंस मांग रहा है, cm, तो किस तरह m पॉइंट पता चल जाए तो मैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। अब ये 0 0 दिया हुआ है, थोड़ा आपको समझ है थोड़ा मेरे को समझ है, शायद आप समझ जाओ क्या बोला, जो ये डिस्टेंस है वो c/100 है। आप b के कोऑर्डिनेट कोई बच्चा बता सकता है, b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या a के बता दो या b के बता दो, चलो b के बता दो, एक ही बात है। सिंस पॉइंट b लाइज कर रहा है, फाइंड करना, पहले तो a निकालो, बाद की बात करेंगे। इसमें a तो पहले निकालो, कोई फोकस ना दिया हुआ इस क्वेश्चन में, फोकस का तो जिक्र किया नहीं हुआ पिछले क्वेश्चन की तरह, पहले a निकालना ये वाला, फिर बाद में बात करेंगे। फाइंड करें, कोई b बच्चा पॉइंट बता सकते हैं, सिंस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, x कितना, सोचो x कितना है, b में जाना है, b में, जैसे ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो b तक जाना है, b तक, तो x में कितना जाऊंगा, x में सोचो, x में कितना जाऊंगा, सोचो 6 मीटर, सोच लो। और ये कितना डिस्टेंस है, ये वाला 1 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो कितना आएगा 6/1 मीटर, कितना आएगा 6,1 आएगा, 1 क्यों आएगा 3, पता है, क्योंकि तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही तो ये दिया तो है 3/100, ये 3/100 की डिफ्लेक्शन दी तो रखी है, जितना ये है उतना ही है। तो सिंस b कितना आएगा, अगर ये समझ आ जाता है, 3/100 किस पे लाइज करेगा बताओ, ऑन पैराबोला पे, क्या लाइन नहीं करेगा, अब देख लो आप डायग्राम, पैराबोला पे b पॉइंट लाइन कर रहे हैं, पैराबोला पे, अभी रुक जाना, बिना नोट करने की जल्दबाजी करना कोई भी, पैराबोला पे, देयरफॉर इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइज करवा दो, सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या होगा, इसकी जगह क्या लगा दो, 6 का स्क्वायर, 4a 3/100, a 300 लिख दूं, 6 मीटर 3 लिख दूं ना, a 300 लिख दूं, देखना जरा, पुट करा दे इन 1 में, ट्राई करते रहना, देखो जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा 300, पुट करा दे इन 1 में, तो x स्क्वायर क्या आ गया बताओगे, 1200y, सोचो आ जाएगा ना 300, ये क्या बन रहा है 12/100, ये क्या बनेगा 36, 12 3 36 × 100, 300 ही तो बनेगा, सोचो। अब ये इसमें क्या आ गया, पैराबोला आ गया, इसमें a निकल गया, जैसे पिछली बार का a दिया हो तो फोकस किस पे बोला 5,0 पे, इसका फोकस नहीं दिया हुआ था तो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है m पॉइंट, अगर मेरे पास m पॉइंट निकल जाए, जैसे पिछली बार a पॉइंट निकला था, अगर आपको याद हो 45, k की वैल्यू निकली 30, तो 45, 30 निकल गया था, तो निकल गया था आंसर। अब m पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकता है कोई बच्चा, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, सोचो
x कितना जाएगा बताओ, x के यहां तक पता है, x में कितना जाओगे सोचो, हमें क्या पता कितना जाना है, cm जाना है, ये तो डिस्टेंस हमें पता ही नहीं, 6 मीटर तो कितना था बताओ, 6 मीटर तो पूरा था ना, तो ये डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, और ये कितना आएगा बताओ, ये वाला डिस्टेंस 3 बाय किस पे लाई करेगा बताओ, पॉइंट m किस पे लाई करता है बताओ, सिंस पॉइंट m क्या बताओ k, 3/100 किस पे लाई करेगा बताओगे, लाइज ऑन पैराबोला पे, देखो इसको क्या करेगा, बोलो कुछ कहना चाह रहे हो, हाँ बोलो बोलो शाबाश, ठीक बोलो, क्या कह रहे, पॉइंट m नहीं लाई करेगा, सोचो पॉइंट m पैराबोला पे लाई नहीं करेगा, ये गलती ना कर देना, क्यों, पैराबोला क्या जा रहा है, लोकस कहां घूम रहा है, देख रहे हो लोकस, ये देखो पैराबोला का लोकस कहां घूम रहा है, पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट मूव अंडर सम कंडीशन, तो यहां घूम रहा है, m पॉइंट तो दूर दूर नहीं पैराबोला को टच कर रहा है, क्या b पॉइंट पैराबोला को टच करेगा, सोचो जरा, करेगा, a पॉइंट करेगा, करेगा, m पॉइंट करेगा क्या टच, अपने आप बना के देखो जरा, हाथ से नहीं करेगा, पता कौन सा करेगा, ये वाला पॉइंट जरूर टच कर देगा, n सोचो जरा, ये वाला पॉइंट तो टच कर देगा, अगर तुम सोचने वाले हो n पॉइंट, तो n, ये n पॉइंट पे डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, तो ये तो वही होगा जितना ये है, k मान लो cm, जितना cm है उतना ही तो है, सोच लो, और ये कितना है सोचो, k, अगर आपका दिमाग काम करे, ये कितना है, सोचते रहना, सोचते रहो, 2/100, 2/100, सोचो सोचो, अब पॉइंट m मत लिखाना पेपर में, इसलिए मैंने काट दिया, पुराना नहीं, क्वेश्चन से आना चाहिए, नहीं आना वो नहीं हम कह सकते, 2/100 है, वो किस पे करेगा, पूछोगे 2/100 क्यों है कोई बच्चा, कम ऑन, कौन पूछेगा 2/100 क्यों है, ये कितना बताओ, जितना लेंथ cm की है उतनी लेंथ है, जिसको तुमने क्या माना हुआ है, k मान लो शुरू में ही, लेंथ cm = k, तो ये तो k आ गई, अगर ये k है और ये कितनी है डिफ्लेक्शन, तो ये कितनी बच गई, क्योंकि टोटल कितनी है, ये देखो टोटल कितनी है 3 सेंटीमीटर, एक ऊपर चली गई, कितनी आ गई 2, तो यहाँ पे k गया और ऊपर कितना गया 2/100, नहीं जाऊंगा, क्या हो गया टोटल, तभी तो 3/100 बनेगा, सोच लो 1 सेंटीमीटर तो कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर, 2 और 1 तभी तो टोटल 3 सेंटीमीटर बनेगा। अब बताओ किस पे लाई करेगा, बताओ पैराबोला पे, देखो क्या करेगा बताओ, सेटिस्फाई k², अपना डाउट पूछो, y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, फटाफट से k बताओ मेरे को कितना आ रहा है, आंसर आ जाएगा cm में क्या दिक्कत है, फटाफट बताओ k कितना आ रहा है अपने आंसरों में, और जो बात पूछनी है तो पूछो, जिसने जो बात पूछनी है पूछो। 6,0.03 गलत है, 100 गलत है, 3/100 गलत है, k गलत है, 2/100 आएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट लाई करेगा n, n के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये तो k ही रहेगा, सोच लो, क्यों, जितना cm को मान ना, पहले k मान लो, ये k है और ये कितना है 2, तो 2/100 है, लिख दो, तो लाई कराओ, बताओ कि कितना है, सब बैठा क्यों, जल्दी नोट करो, गलत कराने दो, k² आएगा 24, k कितना आएगा ±√24, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है ±2√6, पर k तो आपने क्या मानी है लेंथ, देयरफॉर k =−2√6 क्या आ जाएगी रिजल्ट, देयरफॉर cm = k क्या आ गया 2√6। सारा क्वेश्चन किस में चेंज किया था, मीटर में, मीटर में चेंज है क्वेश्चन, तो मीटर करा लोगे, वैल्यू पुट करा लो, कटिंग कर लो, बस कुछ भी नहीं है, 24, और ये तो सामने तो दिख रहा है 24, वाह बहुत बड़ी कैलकुलेशन है हमारी, 24 तो दिख रहा है, देखो 24 को हम लिख सकते हैं 2√6, चलो ये लिख सकते हैं k = 2 × 2 × 6, तो 2√6 आ जाएगा। अब पहले लास्ट वाला करा रहा हूँ जो भी आपकी बुक में, और उसमें उल्टा है, उसमें cm लेंथ दी होगी, सेंटर से डिस्टेंस दिया होगा, तो डिफ्लेक्शन बतानी है, बता देंगे क्या है।
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब फोर्थ या फिफ्थ जो भी तुम्हारी बुक में वो करा दो, उसका एक ही डायग्राम बना हुआ, जिसमें 3-4 डायग्राम बनाए तो उसमें एक ही बनाना है। मैंने समझा तो दिया ही मोटी मोटी बात, क्या उसमें डिफ्लेक्शन बतानी है जबकि डिस्टेंस दिया हुआ है तो बता देंगे डिफ्लेक्शन, बाकी सेम ही आएगा। उसमें पॉइंट बी लाई करेगा, सेटिस्फाई कर देना। पहले क्या कराया, ए निकालने के लिए पॉइंट बी लाई कराया, फिर एम लाई करेगा कि एन बस यहाँ पे बच्चा रुकता है। जब इसको ये समझ आ जाए लोकस क्या है, एन पॉइंट का, तो एन पॉइंट लाई करेगा, इनके कोऑर्डिनेट निकाल लेना क्या होगा। एन के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे सोचो, k, 2/100। क्यों 2/100? ये 2/100, ये 1/100, तभी तो 3/100 बनेगा। 2 सेंटीमीटर है ये 1 सेंटीमीटर है। ये दो पढ़ लो क्वेश्चन में दिया। लास्ट क्वेश्चन पहले करा दूं, फोर्थ या फिफ्थ जो भी तुम्हारी बुक में है। द टावर ऑफ ब्रिज दे रखा है, हंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, हैविंग देयर टॉप 30 मीटर अबव द रोडवे। एक रोड दे रखी है भैया 200 मीटर की, यहाँ सड़क है, बीच में कारें पूरे जा रही हैं। ऊपर कहता है टावर, कहता है ऊपर ही टंगा हुआ है ए बी, जिसका टॉप जो है टॉप बी है, सबसे ज्यादा दूरी बी पे है, 30 मीटर पे है। ये भी क्या दिया हुआ इस रोड से जो 200 मीटर की है, मीटर में ही दे रखा है। वो कह रहे हैं द केबल इज 5 मीटर अबव द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। सेंटर से दे रखा है 5 मीटर, समझ रहे हो, ये ब्रिज है पूरा, तो ये सेंटर से कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है सेंटर से, सी डाल दो सेंटर से। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ वर्टिकल सपोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर। बस वो तो क्या है वो मैं बता दूंगा। तो कहते हैं सड़क की लंबाई टोटल 200 मीटर दे रखी है, जैसे नीचे रोड जा रहे हो तो ऊपर ब्रिज बने हुए, जैसे कलकत्ता में बना हुआ है तो ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज सड़क से कितना है 5 मीटर की दूरी पे है, बट एंड सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पे है, 30 मीटर की दूरी पे। कहता है ये ए बी को मैंने ज्वाइन करा दिया, ए बी को ज्वाइन करा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। अब ये कितने मीटर है दिखा हुआ, ये भी तो 200 ही हुआ, तो ये कितना हो गया सोचो, 100 मीटर, 100 मीटर ये मीटर में ना, हाँ 100 मीटर ही होगा ये। अब वो कह रहा है जब वो सेंटर से, ये मान लो सेंटर ये है सी, ये मान लो, इसको कुछ और मान लो, सेंटर से जब वो 30 मीटर दूरी पे रहा होगा, पिछली बार सेंटर से वो दूरी बताओ, जब ये डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर थी तो डिफ्लेक्शन कितनी थी ये बतानी है। ये बताएंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, लग नहीं रहा ढंग से, तो क्वेश्चन मार्क है। पिछली बार जबकि यही क्या दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर और ये डिफ्लेक्शन सीएम बताना था, इस बार ये मुझे दिया हुआ है सीएम कितना वाला 30 मीटर, तो डिफ्लेक्शन बता दो, बाकी जो पूछा सब कुछ निकल ही जाएगा, डिफ्लेक्शन से सब कुछ निकल जाएगा। तो क्वेश्चन तो वैसे ही है जैसे आपने करा हुआ है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत तो है नहीं, तो इतनी बात तो समझाना नहीं है। ये मैंने एक्स डाल दिया, इसको हमारी मर्जी, बिल्कुल पैराबोला बनाना है, अपरेंट पैराबोला ये वाई है, ये मैंने ओरिजिन ही ले लिया इसको। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नाउ फाइंड क्या करना है, mn निकालना है, फाइंड mn निकालना है, mn इक्वल टू k मान लो, लेट से जैसे पिछली बार cm को k माना था, इस बार इसको क्या मान लो, इस क्वेश्चन मार्क को k मान लो, समझ रहे हो, पिछला k मान लो। तो क्या किया था, एक तो पॉइंट b लाई करता था, एक पॉइंट कौन लाई करता है n, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो कहता है कौन सा पैराबोला क्या रिप्रेजेंट करता है, फिगर कौन सा रिप्रेजेंट करता है बताओ, रिप्रेजेंट करेगा UHP अपरेंट पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0 पे ले लिया। कौन सा पैराबोला बताओगे, x² इक्वल्स टू 4a। अब नाउ पॉइंट b किस पे लाई करेगा, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट बताओ कौन कौन से हैं, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट बताओगे, सोचना, ये ओरिजिन ले लो, ये कितना है, ये कितना है, इतना डिस्टेंस सोचो, ये कितना है 30 से मेरा 100 कमा, ये कितना आएगा 100 आएगा, क्यों थोड़ा सा 200 की, तो ये कितना 100 है, ऊपर देख लो 100 कमा, ये कितना आएगा, ये 30 गलत हो 25, अब ठीक हो, सोचते रहना 30 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेंटर इसको थोड़ा माना है, तो इसको मानो ओरिजिन, इसको भी मान सकते हो, हाँ कुछ बच्चे इसको मान के करते हैं, तो इसको भी मान सकते हो ओरिजिन। तो मैंने इसको माना, तो ये कितना आ गया, ये तो 100 मीटर है, सोच लो ये पूरा 30 मीटर है, तो ये भी 30 हो गया, सोचो तो ये कितना आएगा, 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा, तो करा लो भाई 100 कॉमा रफली बता रहा हूँ 25, किस पे लाई करेगा बताओगे, ऑन
पैराबोला पे, देयरफॉर इसको क्या करा दो, मस्त सेटिस्फाई। तो करा ही दोगे तो करा लेगा अपने आप। तो वहां से क्या निकलेगा, दिख ही रहा होगा, क्या आएगा ए। अब कौन सा पॉइंट निकालना है, एन। एन के कोऑर्डिनेट बता दो, बस आंसर आ जाएगा। सोचो, जब तक तुम एन के मुझे कोऑर्डिनेट बताओगे मैं इसको सेटिस्फाई करा देता हूँ। एक्स का क्या है 100, जब तक आप एन के मुझे कोऑर्डिनेट बताओगे तो मैं तो वाई भी निकाल दिया, वाई 100 आ गया ए। पुट करा दो इन एक्स के इक्वल टू या, अब बताओ एन के पॉइंट कितने आएंगे, सोचो जरा। सिंस जो पॉइंट एन है, एन में एक्स कितना है, सोचो एन में एक्स कितना है, एन में ओरिजिन से एक्स कितना जाऊंगा एन जाने के लिए, एन में एक्स कितना होगा, एक्स 30 कॉमा ये पूरा कितना था बताओ, अरे पूरा है गधे, पूरा 25 था, 25 क्योंकि नीचे 5 मीटर पहले से टोटल 30 है, 25 था, ये कितना माना है, तो ये कितना हो गया सोचो 30,25 माइनस चेक के इसको मान लो तो बाकी निकल जाएगा, तो जैसे मर्जी कर लो। तो पूरा कितना था 25 में ये तुमने के मान ही दिया, जब पहले तो माने रहने दो, तो ये कितना रहेगा सोचो 25 माइनस के, सोच लो। तो ये भी किस पे लाई करेगा बताओगे, 25 के लाइज ऑन पैराबोला। तो इसको भी क्या करेगा, कराओ। अब ना रुको, अपना हाथ चलाते रहो, मैं आंसर निकाल दूं, आप मिला लेना। 30 का स्क्वायर 400 into 25 माइनस के 900 माइनस इक्वल टू के कितना आ गया, 100 आ गया, 100 आ गया नहीं 400 के। आ गया 1/4 मीटर। ये कितना आ गया बताओगे, 1/4 मीटर आ रहा है। पीछे तो 9/4 है, 29/4 आधी का 1/4 आ गया। ये क्या है, ये k की वैल्यू आई है, ये चक्कर ना k 1/4 आ रहा है सबका, 400 इधर गया, 100 इधर आएगा ना, 100 इधर आएगा, ठीक है। अब k कितना आ गया आपका 1/4 मीटर। अब वो पूछ क्या रहा है, वो ये डिफ्लेक्शन, सुने इधर, ये डिफ्लेक्शन ना पूछ के रोड से कितनी दूरी पे वो पूछ रहा है मुझसे, रोड से एंड पॉइंट कितनी दूरी पे वो पूछ रहा है। सोचो, डिफ्लेक्शन हमने तो निकाल ली, पर पूछा उसने डिफ्लेक्शन नहीं था, पिछले क्वेश्चन में तो डिफ्लेक्शन दी हुई थी, इसमें रोड से, सड़क से ये दूरी पूछेगी, ये दूरी कितनी है एन तक, तो निकाल देंगे। ये कितनी है बताओ, ये वाली सोचो 5 मीटर, और ये कितनी है 25 माइनस की, दोनों को ऐड करा दो, रोड से दूरी आ जाएगी। रोड से डिस्टेंस पूछा है ना, पढ़ के देख लो। डिस्टेंस फ्रॉम क्या पूछा है बताओ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एन का फ्रॉम सड़क से पूछा हुआ है, रोड से, तो कितना आएगा बताओगे, 5 प्लस 25 माइनस के आ जाएगा। तो के कितना निकाला तुमने 1/4, 30 माइनस 1/4 तो गड़बड़ लग गई। देखना कैलकुलेशन करना चला, ये ठीक है, x के इक्वल टू 400y, खुद करना जरा पॉइंट से डिस्कस करके। और ये दूसरा पॉइंट पूछ रहा 30 कॉमा 25 माइनस के ही नहीं, ये 5k
कितना आएगा? एक और जीरो आएगी ना, 10,000 आएगा। कितना आ जाएगा? 1000/4 कितना आ जाएगा? 5/2। 5/2 आएगा ना। 5/2 क्या आ गया मीटर? तभी देखो गलत नहीं करना। के कितना आ गया? 5/2। अब बताओ ये रोड से कितनी लेंथ जा रही है? 5 + 25 माइनस के ये जा रही है। अब कराना जरा, 5 + 25 माइनस के 30 माइनस 5/2 4 आएगा यहाँ पे। के तो 1/4 नहीं निकाले आपने। के देखो आपका कितना आ रहा है ये बताओ। ये गलत है ना, यहाँ ही गलत है, माइनस गलत। चलो 400K = 10,000 - 900 तो कितना आएगा बताना जरा। तो K कितना आ गया? 91/4। कुछ गड़बड़ तभी। अब K कितना आ गया? 91/4। अब कराओ वही ना, वो याद है। चलो कराओ, कितना आ गया? आप देखो, 30 - 91/4। देखो 120 में से 91 गया, 29/4 दे रहा है क्या पीछे आंसर? बस ये 10,000 है यार, ये 10,000 ठीक है ना। ये कैलकुलेशन कर लेना, मैंने वही कहना 400 × 25 10,000 और ये क्या आएगा 400। तो बस लेंथ तो उसने ब्रिज से मांगी थी, वो तो निकाल लोगे, इसको सेटिस्फाई करना। थर्ड है एक तो पॉइंट क्या आया था 100,25 बोला ही करवा लिया। दूसरा क्या होगा 30,25 माइनस ये के था तो क्या हो गया 25, ये पूरा 25 था ना, 25 में से के गया तो क्या आ गया 25। ये किस पे लाई करके बताओ, तो इसको क्या करेगा तो कर देंगे। किधर चला गया, यहाँ से के की वैल्यू निकाल दो। के इतना आ गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एन फ्रॉम द रोड 5 + 25 माइनस के 5 + 20 30 माइनस के कितना आएगा 29। तो कोई बात नहीं। थर्ड एक रोड दी हुई है, ये x है, ये y है। कैलकुलेशन में 10,000 - 900 9100 बनना। एक रोड दे रखी है AB, ये रहा A, ये रहा B, 15 सेंटीमीटर रेस्ट पे दे रखी है। वो कह रहा है रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच ए वे दैट एंड पॉइंट A लाइज ऑन द x एक्सिस, बोला हुआ उसने, फिर नहीं ऊपर नीचे कर सकते। B लाइज ऑन द y एक्सिस कह रखा है। ए पॉइंट P xy टेकन ऑन द रोड, P कोई लोकस दिया हुआ है रोड के ऊपर xy, सच ए वे दैट AP दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, P पॉइंट इसके ऊपर दिया टोटल 15 सेंटीमीटर है, P पॉइंट इसके ऊपर दिया हुआ है लोकस, AP कहता दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और ऑब्वियसली बात है बाकी कितना बच गया बताओगे बाकी। प्रूव दैट लोकस ऑफ पॉइंट P इज एलिप्स, प्रूव करना है जो लोकस होगा पॉइंट P का इज एलिप्स होगा। चलिए एक रोड दे रखी है AB जिसकी टोटल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो कहते हैं टोटल 15 दे रखी है, P पॉइंट दिया हुआ है किस पे वाला AB के ऊपर, रोड के ऊपर, जिसकी डिस्टेंस A से कितना दिया 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना लगेगा सोचोगे, ऑब्वियस है बाकी जो बच गया 9 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर देगा। तो कहता है फाइंड द लोकस, बताना है पॉइंट B का लोकस, कहता है बता दो पॉइंट P का। तो बता देंगे उसमें क्या बताना है 9 सेंटीमीटर। तो ये है तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल ये, तो पाइथागोरस तो लगी जाएगी इसमें। लेट OA = A मान लो, OB = B मान लो,
लेट ओ ए का डिस्टेंस ए मान लो, ओ बी का बी मान लो, लेट ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू बी, देयरफॉर ए के कोऑर्डिनेट सोचो कितने हो जाएंगे अगर मैं इसको ए मान रहा हूँ, ए भी दिया नहीं हुआ मैंने अपनी तरफ से मानना है, तो ए कितने हो जाएंगे सोचो, ए कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 कह दो, सोच लो भी कोई बच्चा, और उसके कितने हो जाएंगे सोचो जरा दूसरे वाले के 0, बी हो गया। कहता है नाउ इन ट्रायंगल देयरफॉर पॉइंट ए क्या हो जाएगा a, 0, पॉइंट b क्या हो जाएगा 0, b, इन ट्रायंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना दिया पढ़ते रहना, 15 का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AB आर अननोन, तो AB हमें पता चल जाए तो आंसर ना आ जाए, AB फाइंड करना है। कैसे फाइंड कराओगे सोचो जरा, इन लाइन AB आराम से देखो, इन लाइन AB जो पॉइंट P है वो डिवाइड करेगा, सोच लेना AB को इन 6:9 में, या कैंसिल कर दो, क्यों ये लेंथ कितनी है 6, ये कितनी है, तो बाइसेक्शन फार्मूला से x के पॉइंट निकालो, ये की टर्म में आ जाएंगे, तो बाइसेक्शन फार्मूला से आता होगा शायद किसी को सेक्शन फार्मूला, तो x कितना आएगा बताओ, x की वैल्यू किसी को आती हो 6 into 0 जिसको आता है सेक्शन फार्मूला, 9 into a अपॉन 6 प्लस, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल रहा हूँ 5x बाई मेरे ख्याल से 3 इक्वल टू a आ जाएगा सॉल्व करने पे, सोचते रहना क्योंकि 15 बनेगा, ये तो 0 हो गया तो 3 से कटेगा भी। ऐसी y बताओ कितना आएगा y, 6 into b 9 into 0 बाई 6 प्लस 9, यहाँ से b निकालो कितना आएगा 5/2 ना, b आएगा 5/2 into y, ये a ये b इसको किसमें पुट करा दो 1 में, आंसर आ जाएगा, पुट करा दो a, b को इन 1 में, तो कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर और a कितना बताओ 5x/3 का, और ये कितना आएगा 5y/2 का, ये एलिप्स की क्वेश्चन ही तो है, ऑप्शन दोनों के पॉजिटिव हैं और x और y का क्वेश्चन क्या डिफरेंट है, सोच लो 225 इक्वल टू 25x²/3 25y²/2, आंसर आ गया, ऐसे लिखना। उसमें भी k की वैल्यू बस तुमने निकाल देते तो हो जाता, k की वैल्यू निकाल दी थी, उसमें वो 1000 की जगह 10,000 आ गई। चलो कुछ बुक्स में 4th ये है, पुरानी बुक में वो 5th था जो पीछे कराया था, आप नोट करो बस इसको, फॉर्म बाय वर्टेक्स एंड एंड ऑफ डेटा सेंटर, ऑफ पैराबोला, फाइंड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें क्या मानना था मैंने, OA को A मानना है, OB को B मानना था, पॉइंट A कोऑर्डिनेट A, 0, पॉइंट B के 0, B, इन ट्रायंगल OAB होता है, y पाइथागोरस थ्योरम होता है, AB का स्क्वायर, ये रहा AB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर, फाइंड करो AB, इन लाइन AB पॉइंट P XY डिवाइड करेगा AB को, पॉइंट P डिवाइड करता है 6:9 में, 15 टोटल से 9 है, सेक्शन फॉर्मूला आता है x = 6 * 0 9 * a/6 + 9,
यहाँ से ए निकाल लेना, यहाँ से बी निकाल के ए और बी की वैल्यू कहाँ पर निकाल देना 1 में, तो आंसर आ गया। x square equal to 4ay अपरेंट पैरा 12y सॉरी x square equal to 12y क्या रिप्रेजेंट करता है सोचो जरा, ये साथ साथ नोट कर सकते हो, इसको कंपेयर करा दो, किसको बोला 1 को विद x square equal to 4ay के साथ, तो 4ay 12y आ गया, a कितना आ गया 3, फोकस कितना आ गया, फोकस सोचो अपरेंट पैराबोला का, ये सोच लीजिए, ये अपरेंट पैराबोल है, ये फोकस है, अगर सोचो तो 0,3 आ जाएगा अगर आप सोच रहे हो तो ये क्या है वर्टेक्स है 0 0, लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा एल एल डैश, एल एल डैश, तो एल एल डैश की लेंथ बता सकते हो कितनी होगी, सोचो एल एल डैश की लेंथ एल एल डैश की लेंथ याद है, लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ एल एल डैश क्या होता है 4a होता है, 4 into 3 तो 12 हो गया, तो 12 यूनिट्स ये आ गया, क्यों बोला एल एल डैश 12 यूनिट्स है, पता है एल एल डैश कितना है बताओ 12 यूनिट्स का, ये कितना है ये 3 यूनिट है सोचिए। अब वो क्या करा रहा है, कहता है वर्टेक्स से दोनों लेटेस्ट सेक्टम को ज्वाइन कर दो, क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टेक्स एंड द एंड ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम, वर्टेक्स से लेटेस्ट सेक्टम को ज्वाइन करा दो, किस ट्रायंगल का एरिया बताना है, कौन सी ट्रायंगल का एरिया, वी एल एल डैश का एरिया बताना है, वी एल एल डैश का एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सबसे पहले हमने सीख रखा है बचपन में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टेक्स एल एल डैश का बताना है, हाफ ऑफ बेस इनटू क्या हो जाएगा बताओगे, बेस बताओ कितना है, सोचो जो इस ट्रायंगल का बेस बताओ, बेस एल एल डैश, और हाइट कितनी आएगी बताओ वी VM मान सोच लो, हाफ ऑफ एल एल डैश 12 है और हाइट कितनी, हाइट 3 है, 18 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ बस, और एरिया तो पूछा हुआ है, वर्टेक्स से जहां लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट होगी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, किसने बनाना है वर्टेक्स 0 0 एंड एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम क्या आएगा एल एल डैश, तो एल एल डैश की लेंथ क्या होगी सोचो जरा 4a होती है बताओ, तो फोकस कितना है y x के इक्वल टू 4a y को x के इक्वल टू 12y से कंपेयर कर दो, x के इक्वल टू 12y को x के इक्वल टू 4ay से, 4ay क्या हो गया a आ गया 3, ये 3 है अगर फोकस, तो लेटेस्ट सेक्टम कितना होगा सोचो जरा, ये s मान नहीं हुआ m क्यों मान रहे इसको, s मान नहीं हुआ तो vs करेंगे, कितना कर लोगे vm क्यों मानते हो vs करेंगे, ये 3 ये 12 36/2 18 यूनिट्स के रहेगा, चलिए करिएगा, उसे तो मैंने पूरी कराई थी, कल वाली भी पूरी ही करानी है।